गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पदावली। ये कबीर की पदावली है। साखी का फर्स्ट पार्ट आप वीडियो लिंक से देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा के और जीवात्मा के बीच जो संबंध है, जो उसका एक प्रेम है, उसका वर्णन किया है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार मही मन राखो, राम रसायना रसना चाखो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा है, बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रीतम से अपना निवेदन करती है कि मैं जीवात्मा जो हूँ, बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकती हूँ। अर्थात जन्म और जन्मांतर की साधना के बाद ही परमात्मा मिले हैं। भाग बड़े घर बैठे आए। तो आत्मा कहती है कि मेरा इतना सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम जो है, अर्थात परमात्मा जो है, वो स्वयं मुझसे मेरे मिलने मेरे घर आए हैं। मंगलाचार माही मन राखो। तो कहते हैं कि प्रिय के आगमन पर मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मन ही मन जो है, माँ ही मन राखो। कहते हैं कि मन ही मन में जो हूँ मंगल गीत गाने लगी हूँ, अर्थात उनके स्वागत में भाव विभोर हो गई हूँ। राम रसायना रसना चाहो। कहते हैं कि जो ईश्वरीय आनंद है, वो राम रूपी जो ईश्वरीय आनंद है, उसे मैंने अपनी जिह्वा से चख लिया है। रसना माने जिह्वा। कहते हैं कि जिह्वा से चख लिया। कहते हैं कि जिह्वा से ईश्वरीय आनंद को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं रनि राशि जे निधि पाई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो हूँ, आत्मा जो हूँ, कि मन रूपी जो ईश्वर है, रानी राशि जो निधि पाई। कहते हैं कि मैंने रानियों के पास जो रत्नों के समान निधि है, उसको पा लिया है। हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कहते हैं कि मैंने जो ये बहुमूल्य खजाना प्राप्त किया है, तो इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, बल्कि हे परमात्मा, तुम्हारी ही बढ़ाई है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, अर्थात जो मुझे ये ईश्वर रूपी खजाना मिला है, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। सखी सुहाग राम मोह दीना। कहते हैं कि इस जो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी जो है श्रेय है, इसका जो श्रेय है, वो सिर्फ राम को जाता है, अर्थात ईश्वर को, परमात्मा को जाता है। जीवात्मा कहती है कि उसे जो सुहाग मिला है, वह परमात्मा ने उस पर कृपा करके दिया है। अर्थात ईश्वर जो है परम दयालु है, और आत्मा जो है परमात्मा के सानिध्य से पूर्ण हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मायस रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई धुनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। तो कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अर्थात जब परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य मोह माया के बंधनों से छूट जाता है, तो उसका जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। उसी का कबीर वर्णन करते हुए कहते हैं, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतों, हे महात्मा पुरुष, अब इस संसार में ज्ञान रूपी, अर्थात ईश्वर के ज्ञान की आंधी आ गई है। कहते हैं कि ईश्वर की ज्ञान की आंधी का आने का मतलब है कि ईश्वर से जो मुझे मोह था, संसार की मोह माया थी, उन सभी का अंत हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। कहते हैं कि जो आत्मा अथवा परमात्मा के बीच जो भ्रम पैदा करता है, अर्थात जो ईश्वर के मिलन को रोकता है, तो उसके मुंह में जितने भी भ्रम थे, बाधक तत्व थे, उनकी सबकी टटिया माने होता है कि जो एक
पर्दा लगाया जाता है, तो कहते हैं कि वो सारा भ्रम जो है समाप्त हो गया है। मायस रहे न बांधी रे, कहते हैं कि जो माया थी वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया है। अर्थात मनुष्य जो है ज्ञान रूपी ईश्वर को पाकर, ईश्वर के ज्ञान का सानिध्य पाकर, उसके मोह माया के सभी बंधन नष्ट हो गए हैं और वो अपने पूरी तरह से अपने ईश्वर में है। दुचिते की द्विधुनि गिरानी मोह बलिंद्रा टूटा, कहते हैं कि जिस प्रकार दुचिता माने होता है दुविधा, मतलब दो तरह से जो दुविधा मनुष्य के जीवन में होती है कि आसक्ति और भ्रम की। कहते हैं कि जो दो ऐसी धुनी है, धुनी माने होता है जिसको आधार बनाया जाए, मतलब एक तरह का जैसे घर बनाने के लिए बल्ली वगैरह रोकी जाती है, उसी तरह कहते हैं कि भगवान के जो परमात्मा के दर्शन के लिए बाधक तत्व हैं वो माया और मोह आसक्ति है। कहते हैं कि जो मनुष्य आसक्ति में डूबा है, मोह में डूबा है, वह ईश्वर तक नहीं पहुंचता। कहते हैं दुचते की दुई धुनी गिरानी, कहते हैं कि जो दुविधा की जो धुनी थी, जो आधार था, वो समाप्त हो गया है। मोह बलिंडा फूटा, कहते हैं कि संसार की जो मोह माया का बलिंडा था, बलिंडा माने होता है कि एक तरह का बेड़ा, मतलब जो बोझ था वो हट गया है। तृष्णा छान परिकर, कहते हैं कि जिस प्रकार तृष्णा माने होता है छत्र या छप्पर टाइप का, मतलब जो मिट्टी और उसको घास फूस को मिला के बनाया जाता है। कहते हैं कि जो छप्पर छानी थी, जो टटिया लगाई गई थी, वह जो है घर के ऊपर थी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कहते हैं कि जो मेरी कुबुद्धि की जो पात्र था, भांडा माने पात्र, कहते हैं कुबुद्धि रूपी जो बर्तन था वो मेरा फूट गया है। अर्थात मेरे मन का ज्ञान जो है, अंधकार जो है वो समाप्त हो गया है। जोग जुगति करी संतो बांधी, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जोग अर्थात योग साधना और उक्ति के माध्यम से, मतलब उचित उपाय करके संतों बांधे, संतों ने इस ईश्वर की ज्ञान रूपी आंधी को बांध लिया है। निश्चय चुए न पानी, कहते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने बांधा है, जो रोका है, आधार बनाया है, निश्चय चुए न पानी, कहते हैं कि उस बेड़े से जो है वो पानी नहीं गिर सकता। अर्थात कहने का अर्थ है कि अपनी योग साधना के माध्यम से अपने मोह माया के बंधन को इतना नियंत्रित कर लो कि वो ईश्वर के समक्ष पहुंचने में बाधक ना बने। कूड़ कपाट काया का निकसिया, कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया है तो जो कूड़ा करकट के समान शरीर के अंदर भ्रम थे, मोह थी, माया थी, सांसारिक वासनाएं थी, उन सबका अंत हो गया है। हरि की गति जब जानी, कहते हैं कि जब ईश्वर की गति होती है तो सभी जो कपट होते हैं, जो मन के बोझ होते हैं, उनका सबका नाश हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी आने के बाद, अर्थात ज्ञान रूपी जो जल, ज्ञान रूपी आंधी के बाद जल जो बरसा है, बूठा माने होता है आना या बरसना, कहते हैं कि आंधी आने के बाद जो जल बरसा है, प्रेम हरि जन पीना, कहते हैं कि प्रेम, हरि के प्रेम से मनुष्य का अंग अंग भी गया है। अर्थात मनुष्य जो है ईश्वर के ज्ञान को पाकर धन्य हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना, सीना माने होता है छिन गया है, समाप्त हो गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भान माने होता है सूर्य, कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होते ही तम अंधकार का जो है वो नाश हो गया है। अर्थात मुझे भी ईश्वर के दर्शन होने से समस्त मोह माया के बंधन जो है वो नष्ट हो गए। नेक्स्ट पर देखिए, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। कबीरदास जी ने यहाँ पर कठोर बाह्य आडंबर का विरोध किया है। कहते हैं कि जो बाह्य आडंबर होते हैं, जैसे दिखावा होता है, मंदिर जाना, माला पहन लेना, इस तरह की जो क्रियाकलाप हैं, उनका धर्म में कठोर विरोध किया है। कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा, कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडितों ने वाद बताए हैं, नियम बताए हैं, ये सभी जो है सर्वथा
झूठ है, अर्थात इनका कोई भी आधार नहीं है। ये ईश्वर तक पहुँचने में कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। राम कहे दुनिया गति गावे, कहते हैं कि जैसा कि पंडितों ने बताया है कि राम कहने से दुनिया जो है गति पा लेती है, अर्थात इस संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। खांड कहे मुख मीठा, तो कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि खांड माने होता है शक्कर। कहते हैं कि जिस प्रकार शक्कर कहे माने कहने से, जिस प्रकार शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, अर्थात जब तक शक्कर को चखा ना जाए मुंह में मिठास नहीं आती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल राम नाम कहने से ही दुनिया मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, जिस प्रकार शक्कर कहने से ही मुख मीठा नहीं हो सकता। पावक कहे पाँव जयदाने, कहते हैं कि पावक माने होता है अग्नि। कहते हैं कि अग्नि कहने से ही पैर जो है वो जलते नहीं है। दाझे माने जलना, कहते हैं कि पैर जो है वो जलते नहीं है। जल कही तृषा बुझाए, कहते हैं कि जल कहने से ही तृष्णा माने प्यास, कहते हैं कि प्यास नहीं बुझती है जब तक पानी ना पिया जाए। भोजन कहे भूषी जय भाजे, कहते हैं कि भोजन कहने से भूख जो है, भूषी माने भूख, भाजे माने खत्म होती है, कहते हैं कि भूख जो है वो खत्म नहीं होती है। तो सब कोई तिर जाए, कहते हैं कि तो फिर सब मतलब सब लोग कैसे तर सकते हैं, अर्थात सबका उद्धार कैसे हो सकता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने, कहते हैं कि मनुष्य के साथ सुआ माने तोता, तोता हरि अर्थात ईश्वर के नाम राम का उच्चारण करता है, लेकिन हरि प्रताप अर्थात ईश्वर की, प्रताप माने महिमा, ईश्वर की महिमा उनके गुणों को नहीं जानता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ जो है तोता राम राम कहता है, लेकिन वो राम अर्थात ईश्वर की महिमा को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, कहते हैं कि अगर कभी वो तोता पिंजड़े से छूटकर जंगल में उड़ जाए तो बहुरी न सूरते आवे, कहते हैं कि बहुत प्रयास करने पर भी उसे वो सुर जो है जो मनुष्य ने उसे याद कराए थे वो याद नहीं आते हैं। साची प्रीति विषय मायासु, कहते हैं कि सच्ची जो प्रीति होती है, जो प्रेम होता है, वो विषय मतलब जो विषय रूपी माया है उसी से है, अर्थात जो माया के बंधन में जकड़ा हुआ है वो सच्ची प्रीत जो है ईश्वर से नहीं करता। हरि भक्तन सुहसी, और कहते हैं कि ईश्वर के भक्तों के समान हंसी का पात्र बन जाता है। कहते हैं कि एक तरफ तो कहता है कि ईश्वर से मुझे प्रेम है, और दूसरी तरफ कहता है कि ईश्वर जो है इन सब कर्मों से प्राप्त नहीं होता है, अर्थात राम राम रटने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उसके प्रति जो है ईश्वर के प्रति मनुष्य की सच्ची प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और विषय माया, कहते हैं कि विषय वासना की जो माया है इससे दूर होना चाहिए। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम जो है इस तरह से उत्पन्न नहीं होता। बांधियो जमपुरी जासी, कहते हैं कि इस तरह से मनुष्य जो है यमपुर का ही निवास करता है, अर्थात उसे मृत्यु के बंधन से जो है मुक्ति नहीं मिलती है। क्लियर है? इसमें जो लोग भी बच्चे वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है वो साखी की वीडियो देख लेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कर दिया करिए, शेयर एंड कमेंट कर दिया करिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके, और इसी तरह नेक्स्ट पर हम देखते हैं, हम न करे मरहि संसारा, हमको मिल यह जीवन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुख तेई मुए जिन राम न जाना। कहते हैं कि हम ना मरे मरिहे संसारा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। मरिहे संसारा, कहते हैं कि इस संसार में जो लोग जीवन मरण के बंधन में पड़े हुए हैं उन्हीं की मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि हमको मिलिया जीवन हारा, कहते हैं कि हमें तो जीवन हारा अर्थात मेरे जीवन को पालन करने वाला, उसका उद्धार करने वाला भाग्य विधाता अर्थात ईश्वर मिल गया है।
मिल गया है। अब ना मरो मरने मन मारा, कहते हैं कि अब जो है मैं नहीं मर सकता, मरने मन मारा, क्योंकि मैंने अपने मन को मार कर, अर्थात अपने मन रूपी मंदिर पर नियंत्रण करके, वासनाओं का जो एक भंवर था उसका नाश करके मैंने अपने मन को मार कर ईश्वर को पाया है। इसलिए मैं तो अब कदापि नहीं मर सकता। तेई मुए जिन राम न जाना, कहते हैं कि वे सोचे जिन्होंने अपने मुख से राम के नाम को भी नहीं जाना है। साकत मरे संत जन जीवे, कहते हैं कि साकत माने होता है शक्ति, कहते हैं कि जो शक्ति से मरे हुए हैं, अर्थात जिनमें प्रेरणा शक्ति नहीं है, जिनमें दृढ़ संकल्प नहीं है, संत जन जीवे, कहते हैं कि ऐसे लोग ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, अर्थात जिनमें ईश्वर के प्रति उपासना की शक्ति नहीं है, साधना करने का लक्ष्य नहीं है, ऐसे लोग ही मरेंगे। संत जन जीवे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो संत महान योग साधना के पुरुष हैं वो जन तो जी जाएंगे, अर्थात उनका जो है जन्म मृत्यु से बंधन जो है वो छूट जाएगा। भरी भरी राम रसावन पीवे, कहते हैं कि जो ऐसे संत जन हैं वो राम रूपी रस का पान जो है भर भर कर करते हैं, अर्थात उनके जीवन में राम अर्थात परमात्मा की कृपा जो है वो सदैव बनी रहती है। हरि मरी है तो हम मरियो, कबीरदास जी कहते हैं इतना अधिक कह दिया है कि हम हरि मरी है, कहते हैं कि अगर ईश्वर का अंत होगा, हरि माने परमात्मा, अगर परमात्मा मरेंगे तो ही हम मरेंगे, अर्थात तभी मेरा भी अंत होगा, अन्यथा मेरा भी अंत नहीं होगा। हरि ना मरे हम काहे को मरिए, तो कबीरदास जी ईश्वर के इतने समीप होते हुए कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं मरेगा तो हम भी काहे को मरेंगे, अर्थात मेरा भी अंत नहीं होगा, मैं भी ईश्वर में लीन हो जाऊंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कबीरदास जी कहती है कि मैं मन ही मन अर्थात अपने अंतर मन से अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को मैंने पा लिया है। अमर रस सुख सागर पाया, और कहते हैं कि अमर रूपी जो अमृता का वरदान है उस सुख को अर्थात उस जीवन रूपी सागर को मैंने पा लिया है। कहते हैं कि अमृता का वरदान मैंने अपने ईश्वर से पा लिया है, इस कारण जो अमृत तो है, जो आनंद है वो मेरा अत्यधिक बढ़ गया, अर्थात मेरा जीवन जो है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया है और मैं अपने परमात्मा में एकीकार हो गया हूँ। काहे री नलनी तू कमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास। अब इसमें कबीरदास जी ने उपमा देते हुए कहा है कमल और सरोवर की। कमल जो होता है पानी में खिलता है, और उसी की यहाँ पर उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि जो कमलनी है ये आत्मा है। याद रखिएगा, पूछता भी है क्वेश्चन में और वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि कमलिनी किसका प्रतीक है, तो कमलिनी जो है अर्थात नलिनी जो है ये आत्मा का प्रतीक है, और पानी जो है ये ब्रह्म का प्रतीक है अर्थात परमात्मा का प्रतीक है। ये दो क्वेश्चन क्लियर रखिएगा कि कौन किसका प्रतीक है। नलिनी याद रखिएगा ये फीमेल है, आत्मा है, और पानी जो है जिसमें नाल डूबी हुई है वो परमात्मा है। ओके, देखते हैं पद। कहते हैं कि काहे रे नलनी तू कुमलानी, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, कमलनी माने होता है जो कमल खिलता है, हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है, अर्थात तेरी जो ये उदासी है इसकी उदासी का क्या कारण है। हे आत्मा तू क्यों कुमला गई है, तेरी ही नाल सरोवर पानी, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारी जो नाल है, जिस नाल से तुम जुड़ी हो वो तो सरोवर अर्थात परमात्मा रूपी जल में डूबी हुई है। आत्मा से कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारी तो नाल जो है वो परमात्मा के सानिध्य में ही डूबी हुई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो कमलनी, तुम्हारा जन्म तो है जल में ही हुआ है, अर्थात आत्मा जो है ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है, जल से ही उत्पन्न हुई है और जल में ही निवास करती है। जल में नलनी तोड़ निवास, और कहते हैं कि परमात्मा रूपी जो जल है, ब्रह्म है, उसी में तेरा जन्म हुआ है और तू उसी में विलीन हो जाएगी और वही तेरा
निवास स्थान है, न तल तपति न ऊपर आग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, ना तो तेरा तल तप रहा है, अर्थात जिस नाल में तू डूबी हुई है वहां भी शीतलता है, वहां भी ज्ञान है, तपत न ऊपर। और कहते हैं कि तेरे ऊपर भी कोई तपन नहीं, अर्थात कोई आग नहीं है। इन्हीं के कारण कहते हैं कि परमात्मा को छोड़कर जो है तोर हेतु कछु कासन ही लागे। हेतु माने कारण या परमात्मा होता है। कहते हैं कि इसी कारण तुम्हारा जो है अन्य कहीं मन जो है वो नहीं लगता है, अर्थात फिर तुम्हें कासन माने कैसा तुम्हें कष्ट है। कहते हैं कि जब तुम्हारा जल में उत्पन्न हुआ है, जल में ही तुम्हारा निवास है, अर्थात ब्रह्म में ही तुम पूर्ण रूप से समाई हो, तो तुम्हें किस तरह का कष्ट लग रहा है। कहे कबीर जी उदक समान तेह नहीं हुए हमार जान। उदक माने होता है ब्रह्म। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म के समान है ते नहीं मुए हमार जान। कहते हैं कि वो जो मनुष्य है वो प्रभुत्व को पाकर अमर हो जाते हैं, वो मरे हुए के समान नहीं होते हैं। अर्थात कमलनी जो है, इसलिए ही आत्मा जो है कमलनी जो है आत्मा को प्रेम ईश्वर को निवेदित करती है कि जब मेरा उत्पन्न और मेरा विनाश जो है तुझ में ही है, तो मुझे किसी भी चीज का कष्ट नहीं है। अर्थात कमलनी का जो है वो अध्यात्म प्रेम हो गया है, तो वो उसी के लिए बेचैन रहती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम किस कारण दुखी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और कभी नहीं मरते हैं। कहते हैं कि जो तेह नहीं हुए, कहते हैं कि जो परमात्मा के समान है, उदिक समान है अर्थात पर ब्रह्म के समान है, वे कभी नहीं मरते, अर्थात वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। और ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये कबीर ग्रंथावली का आपका चैप्टर था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी जो और भी लोग हैं जो कोविड-19 में इस समय स्टडी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।